किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सॉर्ट करना, किसी चीज़ को बांट देना, ठीक है, या उसको प्रॉपर वे में लगाना, या कैटेगराइज कर देना। कैटेगराइज का मतलब होता है उसको प्रॉपर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। इस टर्म को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारी डेली लाइफ्स में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब चीज़ों को आप सॉर्ट कर देती हैं और उनको कैटेगराइज करती हैं। जैसे आप सुपरमार्केट में जाएं या आप जो है किसी मॉल में जाएं तो वहाँ आप देखती हैं जो फूड आइटम्स होते हैं, जो खाने का सामान होता है, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में होता है। वेरियस कैटेगरीज, जैसे वेजिटेबल्स अलग होंगे, हाँ, फ्रूट्स अलग होंगे, स्पाइसेस मसाले अलग होंगे, जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जो फूड आइटम्स हैं, देखो उसको मिक्स नहीं किया है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग शेल्फ्स में रख दिया गया है। उससे क्या होगा कि वो इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को ढूंढना। अगर आपकी सारी बुक्स हैं, आप उसको मिक्स करके रख दीजिए, और अगर आप उसको कैटेगराइज करके रखिए कि ये इंग्लिश की बुक्स हैं, ये हिंदी की बुक्स हैं, ये साइंस की बुक्स हैं, तो आप उसमें से ईजिली जाके निकाल सकती हैं, नहीं निकाल सकती हैं। या आपके सारे कपड़े हैं, आपने उनको मिक्स कर दिया, और अगर आप उसको कैटेगराइज करके रखिए कि ये भाई समर के क्लोथ्स हैं, ये विंटर के क्लोथ्स हैं, ये जो है आपका रेनी सीजन के क्लोथ्स हैं, तो आप फिर ईजी हो जाता है, नहीं तो यही होता है। इससे कन्वीनियंट हो जाता है, कि कन्वीनियंट मतलब ईजी हो जाता है किसी चीज़ को लोकेट करना। लोकेट का मतलब ढूंढना। तो आप जब मॉल में जाती हैं तो जब वहाँ चीज़ें कैटेगराइज्ड होती हैं कि यहाँ बिस्किट्स रखे हैं, यहाँ पे दाल मोठ रखी है, यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे हैं, तो आप वहाँ जाके ईजिली जो आपको चाहिए वही चीज़ आप जाके वहाँ पे पिकअप कर लेती हैं। तो लोग ढूंढना आसान हो जाता है। और नहीं तो आप सोच सकती हैं कितना कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, और इनकन्वीनियंस होगी, आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे अगर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी और सेपरेट शेल्फ्स नहीं होंगे। इसीलिए चीज़ों को कन्वीनियंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, आसानी से चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, कैटेगराइज्ड कर देते हैं। अब आते हैं इसी तरह से 30 मिलियन का मतलब हुआ, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 30 मिलियन का मतलब हुआ 3 करोड़। 300 करोड़ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग का मतलब जीव जंतु होते हैं जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो ये 3 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो अब इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो इनको भी हमको क्या करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए। अलग अलग ग्रुप्स में इनको हमें डिवाइड करेंगे, तभी हम इनके बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको कैटेगराइज करना शुरू किया, साइंटिस्ट ने इनको कैटेगराइज करना शुरू किया, तो जिससे उनको पढ़ना, उनके बारे में समझना जो है वो इजी हो जाए। तो ये क्लासिफिकेशन इसीलिए किया गया है, ठीक है। बायोलॉजी में इसीलिए क्लासिफिकेशन टर्म और चैप्टर आया है, जिसमें आप जो 30 मिलियन या 3 करोड़ से ज़्यादा आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में आप इजीली पढ़ सकें, ठीक है। अब कैटेगराइज कैसे किया गया वो देखें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में हमने बांटा है, और सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। जैसे आपने देखा वेजिटेबल्स हैं, तो अब वेजिटेबल्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, तो वो सब अलग एक बॉक्स में आप सिर्फ एक ही तरह की वेजिटेबल रखेंगे ना, अनियन रखेंगी, उसमें ऐसा तो नहीं उसमें पोटैटो मिक्स कर देंगी, उसमें मिक्स नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है कि उसमें क्या एक रूपता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बॉयज़ को अलग कर दिया गया, गर्ल्स को अलग कर दिया गया, लड़कों की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लड़कियों की अलग होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ के बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है।
इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? देखिए इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज मतलब फ़ायदा, क्लासिफाई करने का, लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने का क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, इससे ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना और स्टडी करना। ईजी हो जाता है, किसी चीज़ को आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अगर चीज़ें मिक्स होंगी तो आप उसको ईजिली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, उसकी पहचान। आइडेंटिफाई माने पहचान। दूसरा, न्यू ऑर्गेनिज्म अगर कोई आता है, कोई नया ऑर्गेनिज्म पहचाना जाता है। 3 करोड़ हैं, लेकिन इतने तो हमको पता है, इससे भी लोग रोज़ नए ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है, रोज़ नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उनको हम जब पता चल जाता है तो वहीं उठा के उसको उस ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। तो जब हमें पता है अलग अलग शेल्फ्स बनी हुई हैं, अलग अलग खाने बने हुए हैं, अब ये इंसेक्ट्स का खाना, अब कोई नया इंसेक्ट पता चला तो उसको हम ह्यूमन बींग्स में नहीं डालेंगे, उसको ले जाके इंसेक्ट के जो शेल्फ है उसमें रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लासीफाई का मतलब ईजी हो जाता है चीज़ों को पहचानना। तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो डैट वन डज नॉट नीड टू मेमोराइज। इससे क्या होता है, जब आप ग्रुप बना देते हैं ना, हर चीज़ का एक ग्रुप बना देते हैं, तो ग्रुप बनाने के बाद आपको हर चीज़ रटनी नहीं है। आपको पता है कि जो कीड़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके लिए ये ग्रुप, इसमें जितने, इस शेल्फ में जितनी चीज़ें हैं वो कीड़े हैं, इस शेल्फ में जितनी चीज़ें हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, इस शेल्फ में जितनी चीज़ें हैं वो पेड़ पौधे हैं, इस शेल्फ में जितनी चीज़ें हैं वो पेड़ पौधे में और भी जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो सारी चीज़ें हैं। तो खाली आपको वो ग्रुप देखना है, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या है। जैसे आप शॉप में जाएं, अगर साबुन रखा है तो आप, साबुन कई तरह के होते हैं, कपड़े धोने का साबुन होता है, नहाने का साबुन होता है। तो आपको अगर साबुन मांगेंगी तो आप फिर ये देखेंगी हमें कौन सा साबुन चाहिए, कपड़े धोने का साबुन चाहिए या नहाने का। तो आप अगर कपड़े धोने का चाहिए तो क्या नहाने वाला ले लोगी? नहीं ना, आप कपड़े धोने वाला साबुन लेंगी। अब कपड़े धोने वाले साबुन में आप देखेंगे कि हमको बार चाहिए या पाउडर चाहिए ना। तो अब आपको पाउडर चाहिए तो आप बार नहीं लेंगी, बट्टी नहीं लेंगी, आप क्या लेंगी? पाउडर लेंगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं क्लासिफिकेशन में कि हमको सोप चाहिए, सोप में वॉश करने वाले सोप, क्लोथ्स को वॉश करने का सोप चाहिए, और उसमें भी हमको बार नहीं चाहिए बल्कि हमको क्या चाहिए? पाउडर चाहिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो ईजी कर देता है आपको, मतलब सिर्फ आप ग्रुप में जाते हैं और आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती हैं। आप खाली पाउडर को देख के बता सकती हैं कि हाँ इससे क्या होता है, इससे कपड़े वॉश होते हैं, कि उसको पढ़ते हैं बार बार, खाली आप जाते हैं और देख लेते हैं कि इससे कपड़े वॉश होते हैं। तो ये ग्रुपिंग का जो है फ़ायदा होता है, ये क्लासिफिकेशन का एडवांटेज है, ठीक है। तो और अब देखिए अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। इससे पहले ये देख लो, एक टैक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें ये जो जैसे टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें सिस्टमेटिकली क्लासिफाई किया जाता है लिविंग थिंग्स को सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। अब सिमिलरिटी किसके होगी? स्ट्रक्चर की, वो दिखने में कैसा है, उसका ढांचा कैसा है। भाई हमारा ढांचा और किसी फॉर एग्जांपल डॉग का या काऊ का अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, या काऊ का और डॉग का स्ट्रक्चर अलग होता है कि नहीं होता है? एलिफेंट का और रैट का स्ट्रक्चर अलग होता है, नहीं होता है? तो हमें पता, हम ढांचे के हिसाब से भी उसको क्लासिफाई करते हैं, ओरिजिन वो कहाँ से मिल रहा है। तो इस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी, और जो इसके बारे में पढ़ता है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट्स। अब डिफरेंट सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, अलग अलग सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो 2 तरह के क्लासिफिकेशंस जो हैं वो, अब आप देखें अगर अलग अलग तरह के सिस्टम्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, आप किसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? हैबिट्स के बेसिस पे, कि उसकी आदत कैसी है।
आदत के, ये सब अच्छी आदत वाले हैं या ये जो है वो सूंघते हैं, ये सक करते हैं, ये चबाते हैं। हैबिटेट्स, ये रहते कहाँ हैं? कोई घोंसले में रहता है, कोई ज़मीन के अंदर रहता है, कुछ घर के अंदर रहते हैं। इसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को, ठीक है। जैसे रैबिट है, वो ज़मीन के स्नेक होल में, हाँ, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। फिश कहाँ रहती है? ज़मीन पे, पानी में रहती है। तो हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह कहाँ है, इसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब बहुत से आप लिविंग थिंग ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग बेबी के फॉर्म में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैन जो है आप देखते हैं वो अंडा देती है। बर्ड्स जो हैं वो अंडा देती हैं ना, तो अंडे के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, या हम जो है उसको बेबी के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एरिस्टोटल थे, ग्रीक फिलोसोफर, इन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया था एनिमल्स को बॉडी कवरिंग के बेसिस पे, कि बॉडी जिसकी सॉफ्ट है उसको अलग कर दिया और बॉडी जिसकी हार्ड है उसको अलग कर दिया, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कौन अंडे देता है या बच्चों को रिप्रोड्यूस करता है, इसके बेसिस पे कर दिया। और उसके अंदर रेड कलर का ब्लड है या और क्या है, किस कलर का है, इसके बेसिस पे। ये एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया था, ठीक है। इन्हीं को फादर माना जाता है बायोलॉजी का फादर एरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है थियोफ्रेस्टस, ये फॉलोवर थे और सक्सेसर थे, मतलब इन्हीं को मानने वाले थे, एरिस्टोटल को मानने वाले थे। इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया लिविंग थिंग्स को, मतलब लिविंग थिंग्स में स्पेशली जो देखो पेड़ पौधे हैं, हर्ब्स में होते हैं ना, हर्ब मतलब बिल्कुल छोटे से जो होते हैं, हाँ, श्रब्स में झाड़ी नुमा, और श्रब्स और ट्रीज, सारे ट्रीज को आप, सारे प्लांट्स को ट्रीज नहीं कहेंगी, जो बिग होते हैं उनको ट्रीज कहेंगी। जैसे हरी धनिया होती है, वो ट्री है नहीं, छोटा सा है ना उसका स्टेम, उसको हम हर्ब में लेके आएंगे। रोज प्लांट, उसको हर्ब कहेंगे या ट्री कहेंगे? नहीं, वो क्या है, श्रब है, वो झाड़ी है। आप देख रहे हैं ना, पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये इसने किया। फिर ये जो द अबव मेंशन्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैड सम मेजर ड्रॉबैक्स, और इसके जो है कुछ मेजर ड्रॉबैक्स होते थे, ठीक है। ये जो ऊपर एरिस्टोटल और उनके जो फॉलोवर थे, इन्होंने जिस तरह से क्लासीफाई किया, इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे इसमें? ड्रॉबैक्स मतलब कमी होती, इसके कमियां क्या थी? टू वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कुड बी पुट इन सेम ग्रुप, जैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ विंग्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द सेम ग्रुप्स। कि अगर हम विंग्स ले रहे हैं, विंग्स मतलब जिसके पंख होते हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स के भी, कीड़ों के भी विंग्स होते हैं। आपने देखे हैं बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और बहुत सारी बर्ड्स के होते ही हैं। तो वो भी सब एक ही ग्रुप में आ रहे थे, जबकि बर्ड्स बिल्कुल अलग हैं और वो इंसेक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। उनको तुम एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से रोज प्लांट्स एंड फर्न्स, इसको एक ही ग्रुप में रख रहे थे। तो इससे ये इसके ड्रॉबैक्स थे कि मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी एक ही ग्रुप में आ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, कार्लोस नाम था। इन्होंने एक मेथड दिया और इन्होंने दो किंगडम्स बनाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में इन्होंने, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, किंगडम प्लांटी में में क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट आर स्टेशनरी, लेकिन वो स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी का मतलब वो चल नहीं सकते हैं, रुके हुए हैं, ठीक है। दे कैन नॉट मूव अराउंड। ये सबको हमने डाला किंगडम
प्लेंटी में। उसके बाद दूसरा है किंगडम एनिमीलिया। किंगडम एनिमीलिया में क्या है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बट कैन मूव अराउंड, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स को हमने किस में डाल दिया, किंगडम एनिमीलिया में, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम लोग बाहर से लेके खाना खाते हैं और हम चलते भी हैं, मूव भी करते हैं। तो ये 2 किंगडम्स में इन्होंने बांटा। फिर हर ग्रुप को सब ग्रुप्स में बांटा, ठीक है, हर ग्रुप को इन्होंने सब ग्रुप्स में बांटा है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे बांटा है इन्होंने, डिवाइड किया है।